मसीह का देह धारण ये कितना खूबसूरत है, इतना अद्भुत है, ये वर्णातीत है, इसको आप वर्णन भी नहीं कर सकते किस प्रकार से कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि मनुष्य के बेटे-बेटियाँ परमेश्वर के बेटे-बेटियाँ बन जाएँ। किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, ये वाक़ई हमारी समझ से परे है और ये अद्भुत है, ये महिमावान है चीज़ है और इसको हम समझने के लिए मैं विनती करूँगा भाई मंगेश से कि वो इस सत्य के ऊपर प्रकाश डालें और बाइबल से हमें सिखाएँ, बताएँ कि किस प्रकार से ये परमेश्वर ने जो ये काम किया किस प्रकार से अद्भुत है। भाई मंगेश। यस, शुक्रिया भाई सौरभ। धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई पंकज और भाई कौशल। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से उनके विषय जो है डील किए हैं और हमें सिखाया। प्रभु में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम जो भाई बहन फेसबुक और जूम से जुड़े हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये विषय हमने इसलिए चुना क्योंकि हम सब लोग दिसंबर के माह में क्रिसमस मनाते हैं और इससे ज्यादा बेहतर विषय हमें लगा कि कोई नहीं हो सकता और इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह का देह धारण ये विषय हमने चुना है। और मेरे तरफ जो विषय दिया गया है वो है देह धारण का आश्चर्य। क्यों देह धारण इतना अद्भुत है, ये हम सीखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से। सर्वप्रथम प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देह धारण का केंद्र स्वयं परमेश्वर परमेश्वर का पुत्र जो सनातन पुत्र यीशु मसीह है, वही देह धारण का केंद्र है। हम मानव जो है हमेशा जो परमेश्वर की अद्भुत बातें हैं, जो आत्मिक बातें हैं, उनमें हम मनुष्य को बड़ी जगह देना चाहते हैं। परंतु बाइबल हमें यूहन्ना 1:14 से बहुत ही स्पष्ट रूप से बात करता है और सिखाता है कि देह धारण का केंद्र ये त्रिएक परमेश्वर है, स्वयं अनंतकालिक सनातन पुत्र यीशु मसीह है। और इसलिए यूहन्ना 1:14 हमें इस तरह से वाकिफ करवाता है इस सच्चाई से, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हम सब जानते हैं कि इस पद में वचन यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया है और हम देखते हैं कि यीशु देहधारी हुआ, मसीह देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 हमें ये सिखाता है। और उसी तरह से प्रियो फिलिपियो 2:6 और 8 भी हमें ये सिखाता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो मेरा जो पहला बिंदु है उसमें मैं यही बात कहना चाहता हूं कि देह धारण की जो सच्चाई है या देह धारण का जो केंद्र है वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और हम देखते हैं कि क्रिसमस ये जो शब्द है या क्रिसमस जिस तरह से मनाया जाता है, बहुत बार हम इस देह धारणा का जो अद्भुत या आश्चर्य है वो हम भूल जाते हैं और हम अन्य जातियों के जैसे, पेगन लोगों के जैसे खाना पीना और नाच गाना इन सब चीजों में लोग जो है लगे रहते हैं और देह धारण का जो आश्चर्य है वो भूल जाते हैं। तो बाइबल हमें इस सच्चाई से वाकिफ करवाती है कि वचन देहधारी हुआ तो केंद्र यीशु मसीह है प्रियो। और यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि वह पुत्र जो पिता और आत्मा के साथ अनंतकालिक संबंध में है, स्वेच्छा से खुद को दीन किया और अपने पिता की आज्ञाकारिता और हमारे उद्धार के लिए मानव स्वभाव को ग्रहण किया। स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी का बादशाह
स्वर्ग का स्वामी, स्वर्ग का राजा, पिता की योजना, मुक्ति की योजना, उद्धार की योजना पूर्ण करने के लिए दीन, खुद को उसने दीन किया। यह हमें बाइबल सिखाती है। दूसरा बिंदु यह है प्रियो, अनंतकालिक पुत्र के रूप में त्रयएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप है और अभिव्यक्ति है। और इस प्रकार पूर्ण रूप से परमेश्वर हम ये नहीं समझे कि यीशु मसीह का देह धारण हुआ और जब देह धारण हुआ तब से परमेश्वर होना उसने छोड़ दिया। काफी सुंदर रूप से भाई पंकज, भाई कौशल ने हमें ये सिखाया है। तो हम ये ना समझे कि उसने खुद को दीन किया, उसने खुद को शून्य किया, इसका मतलब तब से वो परमेश्वर नहीं था, ऐसी बात नहीं। परंतु प्रियो, बाइबल हमें ये बताती है कि अनंतकालिक पुत्र जो परमेश्वर का प्रतिरूप, महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप और अभिव्यक्ति है, और वो संपूर्ण रूप से, पूरी रूप से परमेश्वर था। देह धारण के समय में भी यीशु मसीह परमेश्वर था। ये मेरा दूसरा बिंदु है और उसको मैं कुलस्सियों 1:15 से सपोर्ट देना चाहता हूं। वहां पे पौलुस कह रहा है कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यहाँ पे हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाया गया है कि यीशु मसीह अदृश्य रूप का प्रतिरूप है। देह धारण के समय में यीशु मसीह पूरे रूप से परमेश्वर था। सृष्टि के पहले वो परमेश्वर था, स्वर्गारोहण के बाद भी वो परमेश्वर है और सदा काल के लिए वो परमेश्वर है। और उसका वो परमेश्वर है, ये हमें बाइबल में सिखाया गया है। लोगों ने उसकी आराधना की, जो कट्टर यहूदी थे, जिनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह हुआ, उन यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को उपासना दी, उसकी उपासना की। उसके कार्य बताते हैं कि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर है। उसके नाम के अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके नाम भी हमें बताते हैं कि वो पूरे रूप से परमेश्वर है। अगर हम मैं हूं, यूहन्ना सुसमाचार जो है उसमें का जो मैं हूं स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि उसका नाम हमें प्रदर्शित करता है कि यीशु मसीह पूरे रूप से परमेश्वर है। और जब उसके हम गुण देखते हैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, और ये सब गुण की हम पढ़ाई करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो पूरे रूप से परमेश्वर है। तो हम ये ना समझे कि देह धारण के काल में, समय में यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था। वो हमेशा ही परमेश्वर था, है और रहेंगे। तीसरा बिंदु ये है प्रियो, परमेश्वर पुत्र के रूप में वह हमेशा पिता और आत्मा के साथ एक सनातन महिमामय संबंध में अस्तित्व में रहा है। और यूहन्ना 1:1 हमें वाकिफ कर देता है कि त्रिएक परमेश्वर के साथ, पिता और पवित्र आत्मा के साथ यीशु मसीह की महिमामय सहभागिता, यीशु मसीह का महिमामय संबंध और अस्तित्व रहा है। ये यूहन्ना की किताब भी हमें वाकिफ कर देती है। अनंत काल से और देहधारणा में पुत्र ने कभी भी अपने आप या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने पिता और आत्मा के संबंध में और अभिवाज्य रूप से कार्य किया है। इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंटली, देहधारण के समय यीशु मसीह कभी भी, अनंत काल में या देहधारण के काल में भी, यीशु मसीह कभी भी पिता और पुत्र को छोड़ के कोई डिसीजन या कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पे हमें उनके बीच में जो ऐक्य, जो एकता है, वो हमें सीखने को मिलता है।
आगे मेरा चौथा बिंदु ये है, देह धारण जोड़ का कार्य है, घटाव नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब देह धारण हुआ तब से वो परमेश्वर नहीं था, केवल मनुष्य था, और वो पाखंडी जो शिक्षाएं थे, पाखंडी सिद्धांत, वो हमने कुछ ही समय पहले सीखे हैं। परंतु देह धारण शून्य किया, ये जो फिलिपियो अध्याय 2 और वचन 5 और 6 में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शून्य, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो परमेश्वर होना उसने परमेश्वर होना रोक दिया था, परंतु शून्य होना इसका मतलब ये है कि मुक्ति की योजना में उसने कुछ समय के लिए अपने विशेष अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, और पूरी रीति से एक आज्ञाधारक सेवक, आज्ञाधारक पुत्र की भूमिका में पिता की योजना, पिता की इच्छा के वो पूरी रीति से अधीन हुआ है, उसके ऊपर वो शब्द शून्य जो है भर देता है। और मेरा जो चौथा बिंदु था कि देह धारण जोड़ का एक कार्य है, घटाव का नहीं है, तो परमेश्वरत्व में मनुष्यत्व का जोड़ है, परंतु घटाव नहीं है, हम ये सीखते हैं। पांचवा बिंदु मेरा ये है कि दिव्य पुत्र द्वारा ग्रहण किया गया मानव स्वभाव पूरी तरह से मानवीय और पूरी तरह से पाप रहित था, यह हम सीखते हैं। यीशु ख्रिस्त ने अपनी दीनता की स्थिति में मानव स्वभाव की सभी प्राकृतिक सीमाओं और सामान्य निर्बलताओं को धारण किया। यह हम सीखते हैं इस बिंदु के अंतर्गत कि प्राकृतिक सीमाओं और सामान्य निर्बलताओं को धारण किया। और बहुत ही खूबसूरती से भाई पंकज ने हमें सिखाया कि वो उसे दर्द हुआ, वो रोया, उसे नींद लगी, उसे भूख लगी, और हम इसी बिंदु के अंतर्गत ये सीखते हैं कि हम स्वीकार करते हैं कि वह प्रत्येक बातों में हमारे समान बनाया गया, फिर भी वह निष्पाप था। 1 पतरस 1:19 ये सिखाता है कि बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर यहाँ पे जो भर दिया गया है वो निष्कलंक और निर्दोष मेमना, यीशु मसीह सभी बातों में हमारे समान था, परंतु वो निष्पाप था। ये देह धारणा की खूबसूरती है, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। मेरा छठवां बिंदु ये है प्रियो, कुंवारी गर्भधारण वह गौरवशाली साधन जिसके द्वारा देह धारण हुआ। कुंवारी के द्वारा गर्भधारण और उसके मरियम के द्वारा उसका जन्म एक साधन है, गौरवशाली साधन है, जिसके द्वारा देह धारण हुआ। और हमें लूका शुभ वर्तमान इससे वाकिफ करवाता है। लूका अध्याय 1 और वचन 35 से कहता है कि स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। तो यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें सिखाया गया है कि उसका देह धारण, मरियम का गर्भधारण किस स्वरूप से हुआ है। यीशु मसीह का देह धारण होने के लिए मरियम एक साधन थी, वो परमेश्वर नहीं थी, वो हमारी मुक्तिदाता नहीं है, वो मध्यस्थ नहीं है, वो बिछुई नहीं, केवल वो गर्भधारण के लिए और यीशु मसीह के देह धारण के लिए साधन करके इस्तेमाल की गई स्त्री है। ये हमें बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से सिखाता है। और लूका 1:35 हमें बहुत ही अच्छी रूप से समझाता है कि पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा और परम प्रधान की सामर्थ्य उसके ऊपर छाया किया और उसके द्वारा यीशु मसीह का जो है जन्म हुआ। यह हमें बाइबल सिखाती है। 7वां बिंदु मेरा यह है प्रियो कि देह धारण पूरी तरह से अलौकिक था
और अपने लोगों को छुड़ाने के लिए हमारे त्रिएक परमेश्वर की प्रभु सत्ता पूर्ण और अनुग्रहकारी पहल का प्रदर्शन है। अगर परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए पहल नहीं करते, उसके सावनिटी में, उसके प्रभु सत्ता पूर्ण इच्छा से अगर वो पहल नहीं करते, तो इस पृथ्वी पे का एक भी पापी बच न सकता था। और इसलिए प्रियो, देहधारण देहधारण से हमें आश्चर्य होना बहुत जरूरी है। देहधारण, इनकारनेशन शुड अमेज्ड अस। देहधारण जो है उसके द्वारा हम आश्चर्यचकित होना जरूरी है। वो बहुत ही अद्भुत है। ये हमें समझ में आता है कि त्रिएक परमेश्वर की प्रभुता पूर्ण और अनुग्रहकारी पहल है। अगर वो पहल नहीं करता, अगर वो दया न करता, अगर वो योजना न करता, अगर वो अनुग्रह न करता, तो एक भी पापी का नरक से बचना मुश्किल था प्रियो। और ये हमें फिर से एक बार नम्र और दीन बनाता है, ये सच्चाई। और ये हमें परमेश्वर की संप्रभुता के अधीन होने के लिए सहायता करता है। मेरा 8वां बिंदु यह है प्रियो, गर्भधारण से पुत्र ने अपने दिव्य जीवन को इस तरह से सीमित कर दिया कि उसने अपने मानव स्वभाव की सीमाओं को पार नहीं किया। और ये सच्चाई हमें लूका 2:52 में सीखने को मिलता है कि यीशु बुद्धि और दिल डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। एक मनुष्य होने के नाते जब वो गिरा तो उसको चोट लगी, उसको सीखना पड़ा। और एक मनुष्य होने के नाते भाई पंकज ने बहुत सारी बातें बताई कि सभी बातों में जो है हमारे जैसा ही वो व्यवहार किया, परंतु उसमें पाप नहीं था। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि वो परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ा और मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ा। इसका मतलब है कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह से उसको भी पढ़ना पड़ा। जब वो गिरा, चोट लगा, जब वो गिरा, चोट लगने के बाद खून बाहर आता है, तो वैसा ही उसके साथ भी हुआ। ये हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि गर्भधारण में पुत्र ने अपने दिव्य जीवन को इस तरह से सीमित कर दिया और अपने मानव स्वभाव की सीमाओं को पार नहीं किया। वो रोया, जब खुशी का मौका था तो खुशी मनाई, मृत्यु का अनुभव किया, पुनरुत्थान का अनुभव किया। ये हम सीखते हैं। और परमेश्वर के पुत्र का देहधारण न तो उसके ईश्वरी गुण कम कर देता है, देहधारण ना कि उसकी मानवता कम कर देता है, मानवता के गुण कम कर देता है। देहधारण ईश्वरी गुण भी कम नहीं करता और मानवता भी कम नहीं करता। ये हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। मेरा 9वां बिंदु ये है, हमारे मानव स्वभाव को ग्रहण करने के द्वारा पुत्र नई सृष्टि का पहला व्यक्ति, परफेक्ट पर्सन, नई सृष्टि का परिपूर्ण पहला व्यक्ति है। हमारा महान मध्यस्थ है, महान बिछुई है और नई वाचा का प्रमुख बन गया है। ये हम सीखते हैं। कलसिया का मस्तक, कलसिया का हेड है, नींव है, नई उसके लहू के द्वारा नई वाचा प्रस्तापित की गई है। और हम जो बच गए हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा जो नई वाचा प्रस्तापित की गई है, हम उस नई वाचा की प्रजा है। और ये यीशु मसीह के देहधारण के द्वारा हुआ है। और अंत में प्रियो, देहधारी पुत्र पूरी रूप से अद्वितीय प्रभु है और उद्धार करता है। प्रियो, पहले आदाम में हमें मृत्यु, पाप, लज्जा, क्लेश, दंड और क्रोध मिला, परंतु दिव्य पुत्र के रूप में यीशु मसीह आया देहधारण करके, और हमारे और जो परमेश्वर का हमारे खिलाफ या हमारे विरुद्ध पवित्र परमेश्वर का जो न्याय और क्रोध था,
जो प्रकोप था, यीशु मसीह ने उसके जीवन के द्वारा, 33.5 वर्ष के जीवन के द्वारा, उसके क्रूस के ऊपर के मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर की मुक्ति की योजना पूरी की। और उसके जीवन और मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह ने देहधारणा के स्वरूप में परमेश्वर का न्याय और क्रोध संतुष्ट किया। और ये हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह की देहधारणा का मकसद क्या था। परमेश्वर की योजना पूर्ण करना, परमेश्वर के न्याय और क्रोध को संतुष्ट करना, ये हम यहाँ पे सीखते हैं। और पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग को यीशु मसीह ने हमारा प्रतिनिधित्व किया। यीशु मसीह ने देहधारणा के काल में वो हमारा दूसरा आदम बन के आया, उसने हमारी प्रतिनिधित्व किया और परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता की मांग को उसने संतुष्ट किया। इसलिए हम बच गए प्रियो। और इसलिए देहधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह हमें अद्भुत लगती है। और इसलिए गलतियों 4:4 में भी यही सच्चाई से हमें वाकिफ किया है। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि यीशु मसीह दूसरा आदम, आखिरी आदम बन के हमारा प्रतिनिधित्व उसने किया। वो व्यवस्था के अधीन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा था और परमेश्वर की आज्ञाधारिता की मांग को संतुष्ट कर रहा था। और उसकी मृत्यु के द्वारा उसने हमें न्याय और क्रोध, परमेश्वर के न्याय और क्रोध से बचाया है। ये हमें यहाँ पे सिखाया गया है। मनुष्य के प्रतिनिधि के रूप में उसने आज्ञा का पालन किया ताकि हम व्यवस्था की अवज्ञा के अभिशाप से मुक्त हो सके। उसने परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए अपने खून से छुड़ौती की कीमत चुकाई है। यह हम सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देहधारण का कारण है। और इसलिए प्रियो, लूका 2:14 में जब स्वर्गदूत आते हैं और गीत गाते हैं तो उन्हें भी यीशु मसीह का देहधारण एक आश्चर्यचकित करने वाला सच्चाई था। और इसलिए वो गीत गाते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। यीशु मसीह के देहधारण के द्वारा पापियों का कल्याण हुआ, पापियों को शांति मिली और परमेश्वर को महिमा मिली। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर मंगेश। और हमने इस प्रकार से आज भाई मंगेश के द्वारा इन बातों को सीखा। वाकई मसीह का देह धारण होना, मसीह का इस दुनिया में मानव रूप में आना वाकई अद्भुत है। ये समझ से परे है किस प्रकार से जो अनंत में निवास करने वाला परमेश्वर अपने आप को सीमित करके मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया। जिस प्रकार से मसीह का कि वो परमेश्वर होना मसीह ने छोड़ा नहीं जब वो मसीह बनकर इस दुनिया में आए थे। और जैसा कि हमने देखा कि ये वाकई, क्योंकि हम परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और ये परमेश्वर के द्वारा ही शुरुआत की हुई थी। उसी को हम हमारे ज्ञान, हमारे हृदय में, हमारे मन में परमेश्वर ने ज्ञान उत्पन्न किया। और हमने साथ में ये भी जाना कि वाकई जो पिता का, जो परमेश्वर का जो क्रोध था उसको शांत करने के लिए इस प्रकार से मसीह इस दुनिया में आए और 100% ओबे किया परमेश्वर को। परमेश्वर के क्रोध को शांत करके हमारे लिए बिचवई बनकर हमारा जो कर्ज था, जो हमारा जो परमेश्वर का जो क्रोध था हमारे ऊपर, उससे परमेश्वर ने शांत किया, है ना, मसीह के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं उस खूबसूरत परमेश्वर का, उस अद्भुत पिता का, जिसने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार और सारी सृष्टि को बनाने से पहले से ही निर्धारित किया। इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं या फिर हमने कोई काम किए हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर ने मसीह के द्वारा ये काम किया है। धन्यवाद।